त्यागी जी के साथ, ग्राम उकावली, तहसील बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। और त्यागी जी ने जो है यह एप्पल बेर का बाग लगाया है। और ये जो है प्रगतिशील किसान है, विकासशील किसान है। और आज ये हमें अपने भ्रमण कराने के लिए अपने इस बाग में, इस प्लाट पर लाए हैं। तो आप जो है गन्ने की भी, गेहूं की भी काश्त करते हैं, ज्वार बोते हैं, बाजरा बोते हैं, और साथ में फलदार जो है इनके पास में फलदार ये बाग की जो है एप्पल बेर की भी खेती करते हैं। तो जनार्दन त्यागी जी जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी है। और कृषि संबंधी कार्यों में जो है आप बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और आपने जो है दूसरे किसानों को प्रेरणा दी है कि आप भी सह खेती लिया करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। जी धन्यवाद। बंद कर दूं? तो त्यागी जी, आप अपना परिचय देते हुए बताएं, आज हम आपके बाग में मौजूद हैं, यहाँ ग्राम उकावली में। जी भाई साहब, पहले तो सब आपको और आपके सभी देखने वालों को नमस्कार। मैं जनार्दन त्यागी, ग्राम उकावली, आज अपने बाग में हूँ। ये आप देखें। जी जी साहब, मिस इंडिया है। जी जी ये जो आप देख रहे हैं। जी 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 और बाकी कई सारी वैरायटी हैं इसमें। अच्छा। हाँ, मेरा कहना तो ये है कि मैं अपने किसान भाइयों को ये कहूँगा कि जो गन्ना, गेहूँ और आपका चावल वगैरह जो आप पैदा कर रहे हो, दालें आप बोते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ आप इसमें ये भी कुछ करें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो आप किसान भाइयों को जो है किन किन फसलों के, किन किन बाग के फलों के बारे में आप बताएंगे कि वे किस किस की खेती कर सकते हैं जिससे उन्हें ज़्यादा आमदनी हो? देखो भाई साहब, ये जो एप्पल बेर है, मैं आपको बताऊं, ये हमारे इलाके में 100-200 किलोमीटर तक भी यहाँ पे आपको ये वैरायटियाँ नहीं मिलेंगी। जी जी जी। एक तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। जी जी। और रही बात, अब जो विलुप्त प्रजाति हमारे इलाके में हो रही हैं, जैसे कि लोकाट है जी, और आलू बुखारा है, और जी एक मैं बताऊंगा कि कटहल आप एक बार अगर लगा देंगे तो 100 साल की गारंटी। अच्छा, कटहल से अच्छी आमदनी है। दादा लेयर पोता बरते, कोई आपकी कई पीढ़ियां भी काम करेगा। जी जी। एक वो भी एक विकल्प के रूप में आप एक बांस भी लगा सकते हैं। बांस, जी जी जी, बांस की भी आजकल ज़बरदस्त मांग है मेरे हिसाब से। जी जी जी। तो मेरे हिसाब से तो ये है जी। बाकी तो सब जैसा जो कोई कर रहा है वो है ही। जी जी। अच्छा, जैसा कि आज का सामाजिक परिदृश्य है, आज की सामाजिक सरसता है और समाज में आजकल बहुत चल रहा है, तो समाज को आप क्या शिक्षा देंगे जिससे कि शिक्षा का, समाज का नैतिक उत्थान हो और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं जो सुखपूर्वक जीवन बिता सकें, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई साहब, इतना बड़ा तो वैसे मैं ज्ञानी नहीं हूँ जी, लेकिन फिर भी जितना मेरा दिमाग काम करेगा मैं कहूँगा। ये है कि एक त्यौहार आ रहा है कि अभी हमारा होली। जी जी। और साथ में उस दिन जुमा भी पड़ रहा है जी। और मैं ये कहूँगा सभी भाइयों से, सभी संप्रदाय के लोगों से कि हम सबको यहीं पर रहना है, कहीं जाना नहीं है, और हम दोनों अपने तरीके से शांतिपूर्वक अपने दोनों त्योहारों को मनाएं। जी जी। एक तो ये है जी। और अभी और आपने क्या पूछा था? हमने पूछा था कि समाज में आजकल नैतिक मूल्यों की कमी आ रही है, तो उसमें आप अपने समाज को क्या संदेश देंगे जिससे कि समाज का नैतिक उत्थान हो, चारित्रिक उत्थान हो, और वे जो हैं मनोबल ऊंचा हो, वे अपना पेशा करें, आगे बढ़ें, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई साहब, नैतिक उत्थान की बात तो ये है कि ये बहुत थोड़े समय का सवाल नहीं है। इसके लिए आपको पैदा होने से पहले भी आपको इसमें संस्कार की ज़रूरत पड़ती है। संस्कारों की? जी जी, ये संस्कारों से जुड़ा हुआ है मामला, आपने पूछ लिया। तो ये इतना सरल सवाल नहीं है जिसका थोड़े से उसमें जवाब दिया जा सके, ये बहुत लंबी बात है। अच्छा, जैसे होली का ये पर्व है। जी जी। होली के पर्व पे ये कथा आती है कि होलिका ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, लकड़ी पर लेकर बैठ गई। जी जी। और विष्णु जी ने अपने शौर्य पराक्रम से, अपनी सिद्धि से, अपने बल से जो है प्रहलाद को बचाया था। जी जी। तो आप इसमें, इस त्यौहार में जो है किसके निमित्त आप इस त्यौहार को मानते हैं? विष्णु जी का त्यौहार मानते हैं या होली का आप त्यौहार मानते हैं? देखो भाई साहब, होलिका एक बुराई का प्रतीक थी जी, उसका तो ये होने का सवाल ही नहीं है। जी जी। विष्णु जी हैं, मेरे हिसाब से और सबके हिसाब से ये है कि ये त्यौहार विष्णु जी का है।
विष्णु जी को समर्पित त्योहार है। बिल्कुल विष्णु जी को समर्पित है। हम बुराई को समर्पित क्यों करेंगे? जी, एक जी। त्योहार को हम अपनी बुराई को समर्पित क्यों करेंगे भाई साहब? जी जी। ये विष्णु जी का त्योहार है, सभी से हर्षोल्लास के साथ मनाएं। अच्छा त्यागी जी, आप बताओ, आपके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है कार्य कर रही है। जी साहब। सेंट्रल गवर्नमेंट में भाजपा की सरकार कार्य कर रही है, दोनों जगह भाजपा की सरकार है। जी जी। तो आप इस प्रकार जो है इस सरकार को कहाँ तोल के चलेंगे कि ये किन किन मुद्दों पे खरी उतर रही है और कैसा कार्य कर रही है? भाई साहब मेरे हिसाब से तो कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, कोई झगड़ा नहीं, कोई फिसाद नहीं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है और बस मेरे हिसाब से तो सही चल रहा है जी, काम बिल्कुल बढ़िया, सही सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया सरकार चला रहे। कोई कहीं झगड़ा नहीं, फिसाद नहीं, कहीं बेटी के साथ कुछ नहीं है, कहीं कोई समाज में कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गन्ना मूल्य के बारे में आप क्या कहेंगे जनार्दन त्यागी जी? आप उकावली से हैं, बुढ़ाना तहसील जनपद मुजफ्फरनगर से आप हैं, यूपी से। तो गन्ना मूल्य को लेकर बहुत ज़्यादा लोग आहत हैं, किसान परेशान हैं कि हमें जो अपनी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो गन्ना मूल्य की के प्रति आप अपेक्षा क्या करते हैं सरकार से? भाई साहब ये आपने दुखती रग पर हाथ धर दिया, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको कहूँगा देखो कि मैं भी किसान हूँ, मेरे सब भाई लोग किसान हैं, गन्ना मूल्य तो बढ़ना चाहिए। अच्छा, जिस हिसाब से गन्ने की पैदावार हो रही है, लागत ज़बरदस्त है, पैदावार कुछ भी नहीं है, कोई अच्छा बीज भी नहीं मिल रहा हाल में। जो अच्छा बीज था वो ख़त्म हो चुका है और नया बीज कोई उस लेवल का आ नहीं रहा, इसलिए मर गया किसान, बिल्कुल फांसी लगी किसान को इस बार। और गन्ना मूल्य एक पैसा नहीं बढ़ा, ये काम सरकार ने ठीक नहीं किया। अच्छा, विष्णु जी के इस पावन पर्व पर आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश है कि सभी भाई लोग अपने प्यार से, सौहार्द से अपने त्योहारों को मनाएं। जी धन्यवाद जी। ठीक है भाई।